हेलो एवरीबॉडी। जो लोग एसएससी सीरियल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपकी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक पोस्ट है एएसओ इन मिनिस्ट्रीज। ओके, तो एएसओ जो सीएसएस में आते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में, तो इस सर्विस में आने के बाद आपको क्या अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं वो आज मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, जिससे आपका एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये पोस्ट कैसी है। तो आज मैं सीएसएस के बारे में आपको, जो एएसओ आते हैं सीएसएस में, जिनमें आपको मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, है ना, और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। आपको मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं और आप मिनिस्ट्रीज में वर्क करते हो, ठीक है, एज ए एएसओ। तो इस पोस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स भी हैं, मैं सारा कुछ आज आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एएसओ जो होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आप एक 7th लेवल की एक जॉब है, ठीक है। और आपकी जो इसमें पोस्टिंग होती है वो मोस्टली क्या आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। तो एक बेनिफिट है, जिन लोगों को एक मेट्रो लाइफ चाहिए तो आपको दिल्ली में पोस्ट मिलेगा, ठीक है। और दिल्ली में पोस्ट मिलेगा तो जो आपका एचआरए होता है वो एक्स सिटी वाला, यानी कि 30% मिलता है। तो एचआरए आपको एक्स्ट्रा मिलता है 30%। बाई में आपका थोड़ा कम हो जाता है, जेड में और कम हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो गया, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों को ट्रांसफर की दिक्कत होती है कि भाई मेरे को, जैसे बैंक्स में होता है या और जॉब्स में भी होता है कि कभी इस सिटी में, कभी उस जगह, कभी उस जगह, इस वाली पोस्ट में क्या है, एएसओ वाली पोस्ट में आपको लाइफ लॉन्ग आप दिल्ली में रहते हो, आपका एक ही सिटी होता है, तो आप अपना एक अच्छा सा घर प्लान कर सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हो, एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। तो ये जो बेनिफिट है, ये सुनने में काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिन लोगों के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं ना, तो वो ना तो एक जगह पर अच्छे से रह पाते हैं, आगे चल के जब उनकी फैमिली एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो ना ही एक प्रॉपर स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है। लेकिन इस जॉब में क्या है कि आप एक ही जगह पे रहते हो, तो आपको पोस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा कि आपको एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में डाल देंगे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डाल देंगे, बस यही होता है, और आपकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहती है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी अगर वर्कलोड की बात करें तो आपका इसमें मंडे टू फ्राइडे रहता है, पहली बात। 5 डेज वर्क वीक रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है एएसओ के लिए। तो आप सिर्फ मंडे से फ्राइडे वर्क करते हो, और आपका जॉब स्टार्ट होता है 9 से 9:30 के बीच में, और शाम को 5:30 तक आपका 6 बजे तक आपका जॉब रहता है, ठीक है। तो वही 8 आवर्स का आपका पूरा वर्क रहता है। और अगर वर्कलोड की बात करें तो मॉडरेट ही रहता है। अगर आपको काम आ गया, आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग जो करनी होती है ई ऑफिस में, अगर वो आपको अच्छे से आपने इस पर पकड़ बना ली, तो आप अपने काम को बड़ी स्मूथली कर सकते हो। और तो सबसे पहले आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए। तो मॉडरेट वर्क रहता है, इतना कुछ ओवरलोड नहीं है। लेकिन साल में 1-2 दिन ऐसे होंगे जब आपके पास काम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, और कई दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आपको काम आपके पास बहुत कम हो, ठीक है। तो काम के मामले में मॉडरेट है, ठीक है। और मेनली आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, ठीक है, और ई ऑफिस पर, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको ऑफिस में भी सीनियर्स लोग सिखाते हैं, तो वो आसानी से आ जाता है, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग की बात करूं तो एएसओ की ट्रेनिंग जो FTP1 होती है बहुत ही क्लासी होती है। आपको 9 वीक का आपका शेड्यूल बनता है, उसमें आपको भारत दर्शन के लिए भी भेजते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है एएसओ के लिए, कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो पूरा बैच साथ में होता है, और आपको डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे जो लोग यूपीएससी में आईएएस और जो पीसीएस जो होते हैं, जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनका भारत दर्शन होता है, ऑन सेम लाइन आपका भी होता है। तो आपको 2 हफ्ते के लिए भारत दर्शन के लिए घुमाते हैं। वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, और एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है, और ग्रुप्स बन जाते हैं, अपने फ्रेंडशिप, आपका सर्कल बन जाता है। तो भारत दर्शन वाला पार्ट बहुत सही है। अगर मैं ऑफिसेस की बात करूं तो अब तो सेंट्रल विस्टा आ गया है, और तो वहां पे क्या है कि आपको हर ऑफिस में कैंटीन्स मिल जाती हैं। कैंटीन्स में आपको सुबह ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक आपको चाय, कॉफी, जूस, स्नैक्स के आइटम से सब कुछ मिल जाता है। तो आपको ऑफिस से बाहर नहीं जाना पड़ता, तो सारा कुछ ऑफिस के अंदर होता है। तो ये एक अलग ही बेनिफिट है। जो लोग बैचलर्स होते हैं, या फिर कभी आपको भूख कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप ऑफिस में ही खा सकते हो, और एक थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है।
तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है एएसओ के लिए। बाकी जैसे आप ज्वाइन कर लेते तो आपको एक सेक्शन अलॉट हो जाता है, और आप ई संपदा पोर्टल के थ्रू आप क्वार्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उस पर वेटिंग होती है, वो टाइमली आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपकी जो वेटिंग है वो कम होती जाती है और आपको क्वार्टर अच्छा मिल जाता है। ठीक है। और मैं बात करूं, मेट्रो से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली में आप कहीं भी रहो, आपका मेट्रो से अच्छा कनेक्टिविटी है। और जो एरिया जहाँ पे हम वर्क करते हैं, मिनिस्ट्री वाला जो एरिया है, जहाँ पर इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस और आपका जो सब कुछ है, ये इस एरिया में ग्रीनरी बहुत है, पॉल्यूशन तो है ही नहीं, बहुत मतलब कम पॉल्यूशन होता है। बाकी आपके हर सेक्शन में एक एयर प्यूरीफायर भी होता है, तो पॉल्यूशन की कोई ऐसी टेंशन होती नहीं है। बाकी और पर्क्स की बात करूं तो हर 3 साल में आपको ब्रीफ केस के लिए पैसे मिलते हैं, करीबन 4200 रुपये मिलते हैं आपको। और आपको हर साल ऑनरेरियम मिलता है, करीबन 5000 रुपये। ये आपका सैलरी से अलग होता है। और आपके मेडिकल बिल्स तो आपको पता ही है, मेडिकल बिल्स जो आपके होते हैं, आपका सीजीएचएस का कार्ड बनता है, वहां से आपका जो भी मेडिकल बिल्स है वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको एलटीसी वगैरह भी आपको बेनिफिट मिलता है, एलटीसी वाला। आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हो घूमने, तो वो आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ऑफिस में आ जाओगे, तो सारे रूल्स आपको पता पड़ जाएंगे, लीव्स रूल्स पता पड़ जाएंगे कि कैजुअल लीव्स कितनी होती हैं, पीएल कितनी होती हैं, सिक लीव्स कितनी होती है, सारी लीव्स के बारे में पता पड़ जाएगा। ओवरऑल एक अच्छा जॉब है, पे स्केल भी अच्छा है, 8th पे कमीशन आने वाला है, सैलरी आपकी थोड़ी और बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी अभी भी काफ़ी अच्छी है, तो ओवरऑल जॉब इज गुड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।